तो कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, एक क्लास आपकी डेली होगी। यहाँ पर हम कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ेंगे और एडवांस साथ में पढ़ेंगे, कंप्लीट एडवांस पढ़ेंगे। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली एक क्लास होगी आपकी और कंसेप्चुअल क्लास होगी, जिस तरीके से ऑफलाइन में होती है उसी तरीके से। तो कह सकते हैं अपन, जैसे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज, डिस्काउंट की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देखोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्काउंट। तो सबसे पहले आप ये देखो, हम डिस्काउंट को कहते क्या हैं। तो डिस्काउंट को हम छूट कहते हैं, बट्टा कहते हैं डिस्काउंट को। अगर हम हिंदी में बोलें कि डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, तो छूट भी लिख कर आता है और बट्टा भी लिख के आता है। अब प्यारे भाई, आपसे सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझना। मैं आपसे बोलूँ कि 6,000 रुपये का खरीद कर लाया, 6,000 रुपये का खरीद कर लाया 20% लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा। बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हम, बिल्कुल जीरो से बातें करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप जहाँ कुछ आपको पूछने की ज़रूरत पड़े। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ेगी नहीं। देखो आ जाओ। अब मैं आपसे बोलूँ, इधर मैं आपसे बोलूँ कि 6,000 रुपये लिखा हुआ था, लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा। सेलिंग प्राइस पूछा। तो प्यारे भाई, आप सबसे पहले ये समझना, आप अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ कितना होता है, 100% होता है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या बोला है कि 20% का लाभ होता है। क्या होता है? 20% का लाभ। तो 20% लाभ होने का मतलब है 20% ज़्यादा में बेचना। तो 20% ज़्यादा में बेचना, मैं इसे 6,000 रुपये का खरीद के लाया और 20% ज़्यादा में बेचा, तो कितने में बेचा? 120% में बेचा। कितने में बेचा? 120% में बेचा। यहाँ तक ठीक है। अगर 25% का प्रॉफिट है तो 125% में बेचा। 30% का लॉस है तो 70% में बेचा। 40% का लॉस है तो 60% में बेचा। क्लियर है? अब मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझना। आपने क्या किया, यहाँ पे 20 था तो 100 + 20 लिख दिया। 30 होता तो 100 + 30 लिख देते। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि x होता तो क्या करते, तो 100 + x लिख देते आप। यहाँ तक ठीक है। अब आप दूसरा पॉइंट यहाँ से ये समझने की कोशिश करो, ये 6,000 रुपये क्या था आपका, ये 6,000 रुपये जो था ये क्या था। तो आप यही बोलो कि ये CP थी। ये 6,000 रुपये क्या था, CP, क्योंकि आपने इसे खरीदा है, 6,000 रुपये का खरीद कर लाया, मतलब 6,000 रुपये क्या, CP। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किस पर कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट से हम सेलिंग प्राइस बना रहे हैं, प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस बना रहे हैं, तो किसका यूज किया जाता है, CP का। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ क्या कि प्रॉफिट किस पर डिपेंड होता है, तो प्रॉफिट किस पर डिपेंड होता है भाई, CP पर डिपेंड होता है। इस बात को मैं यहाँ से कह सकता हूँ, प्रॉफिट किस पर डिपेंड होता है, CP पर डिपेंड होता है। इसी तरीके से आप डिस्काउंट देखो, 6,000 रुपये लिखा हुआ है, 20% का क्या है, डिस्काउंट। अगर 20% का डिस्काउंट है तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 80% पैसे। अगर 30% डिस्काउंट है तो दुकानदार आपसे कितने लेगा, 70% पैसा लेगा। तो मैं यहाँ आपसे कह सकता हूँ क्या कि 6,000 रुपये तो लिखा हुआ था, उस पर MP थी उसकी। 20% अगर डिस्काउंट है तो कितना पैसा मिलेगा उसे, 80%। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कितना बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा ये। तो अब मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ, अब आपको ये समझना है यहाँ पे 6,000 रुपये क्या था। तो आप बोलोगे कि 6,000 रुपये लिखा हुआ मूल्य था। क्या था, लिखा हुआ मूल्य था, मतलब 6,000 MP थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्काउंट MP पर कैलकुलेट हो रहा है। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट हो रहा है, MP पर, क्योंकि 6,000 क्या है, MP। तो डिस्काउंट का रिलेशन किससे है, MP से। तो आप कह सकते हो कि जब जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो किस पर कैलकुलेट होगा, MP पर होगा। प्यारे भाई, अगर यहाँ पर 22 लिखा होता तो आप 20 लिखा है तो 100 - 20 लिखा आपने, 22 होता तो 100 - 22 लिखते, बिल्कुल लिखते।
यहाँ तक ठीक है। तो अब आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अब आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रॉफिट हमारा किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर, और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, एमपी पर। अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझना। अब प्यारे भाई मैं आपसे बोलूं कि x% का आपका क्या है, प्रॉफिट है, और y% का आपका क्या है प्यारे भाई, डिस्काउंट है। y% का क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे, और क्या रेशियो निकलेगा उस चीज़ को आप देखना अच्छे से। अगर प्यारे भाई x% का प्रॉफिट है, x% का प्रॉफिट है, तो प्यारे भाई आप ये बताओ कि x% का अगर प्रॉफिट है तो SP क्या बनेगा। अभी हम निकाल के आए थे, प्रॉफिट किस पर डिपेंड होता है, CP पर। तो मैं कह सकता हूं क्या यहाँ पर SP जो बनेगी वो क्या बनेगी, CP जो भी अमाउंट हो उसका 100 प्लस x। पहले यहाँ 20 था तो 100 प्लस 20 120 लिखा था, तो यहाँ पे x है तो 100 प्लस x। तो आप बोलोगे क्या कि CP का 100 प्लस x%। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपने SP यहाँ बना लिया। अब y% डिस्काउंट दिया है, तो मैं कहूँ यहाँ पे भी आप SP निकालो। तो प्यारे भाई आप बोलोगे कि डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा MP पर। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पर MP जो भी हो उसका कितना % होगा, इसका 100 माइनस बाई। यहाँ पर अगर 30% हो तो 70% लिखते हैं, मतलब 100 माइनस 30 लिखते हैं। तो यहाँ पे बाई है तो 100 माइनस 22%। यहाँ तक ठीक है। अब प्यारे भाई आप कह सकते हो क्या कि यहाँ ये भी SP है और ये भी SP है, तो विक्रय मूल्य यहाँ भी है, विक्रय मूल्य यहाँ भी है, सेलिंग प्राइस इधर भी है, सेलिंग प्राइस इधर भी है, तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे क्या कि CP प्रोडक्ट 100 प्लस x% इक्वल MP इंटू 100 माइनस y%। ये बराबर क्यों आ गया, क्योंकि ये विक्रय मूल्य इधर भी है, विक्रय मूल्य इधर भी है। अब प्यारे भाई आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं साइड चेंज करूं, CP MP को एक तरफ करूं और बाकी के एक तरफ करूं तो क्या बनेगा। तो आप बोलोगे कि CP अपॉन MP कितना निकला, तो आप बोलोगे 100 माइनस बाई, ऊपर है और एक इसमें इनटू में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आप क्या कहोगे 100 प्लस x, % से % कट जाना है तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि CP MP का रेशियो क्या निकला, तो 100 माइनस बाई 100 प्लस x। तो यहाँ से केवल अपना इतना उद्देश्य है, इसे याद करने की रत्ती भर सी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से केवल इतना उद्देश्य है कि ये बन जाता है। यहाँ पे मैंने प्रूव करके आपको ये बताया इस डेरिवेशन से कि CP MP का रेशियो अपने आप बन जाता है अगर प्रॉफिट % और डिस्काउंट % दिया हो तो ऐसे। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि CP हमेशा कम होगी और MP हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है और माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है। यहाँ तक ठीक है। याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए कराया जिससे तुम्हें पता चले कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो आगे देखना, अब प्यारे भाई मैं आपसे बोलूं कि 20% का है आपको क्या लाभ है और 25% का आपका क्या है डिस्काउंट है। तो 20% का तो हो गया आपको लाभ प्रॉफिट, और 25% का क्या हो गया भाई आपको डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, एक तो वो तरीका है कि आप ऐसे करो 100 प्लस माइनस 100 माइनस बाई 100 प्लस x, तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये तो पता चल ही गया कि अगर प्रॉफिट % और डिस्काउंट % अगर दिया जाए तो CP MP बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 20% अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो 120% होगा। तो आपने कहा यहाँ पर कितना होगा 120%। अगर यहाँ पे 25% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75% में बिका होगा प्रोडक्ट। तो आप कहोगे क्या कि 75%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे भाई आप हमें बताओ, जो छोटी वैल्यू है वो CP है और जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, MP है। तो आप कहोगे इधर का है वो CP है और जो ये वाला आया वो क्या है, MP है। अब अभी रेशियो निकाल के आए थे कि ये किस में आते हैं, रेशियो में आते हैं।
तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 15 से करूँगा तो 8 बार और 15 से करूँगा तो कितनी बार, 5 बार। मतलब CP आ गई 5 यूनिट और MP कितनी आ गई, 8 यूनिट। MP कितनी आ गई, 8 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर हानि प्रतिशत दिया हो तो ऊपर लेने के नीचे, हानि प्रतिशत अगर दिया होता, सपोज समझ लो कि यहाँ पे हानि दिया होता, तब भी आप सेलिंग प्राइस बनाते इसे। 20% हानि होती तो आप कितना लिखते, 80 लिखते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना आपको। अब आप प्यारे भाई ये बताओ कि 8 यूनिट और 5 यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया। CP आ गई 5 यूनिट और SP आ गई आपकी कितनी, 8 यूनिट, MP आ गई। अब प्यारे भाई आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर डाटा गिवन होता यहाँ पे इफ करके दिया होता आपको कि MP है वो कितना है आपका, 6400, कितना दिया होता, 6400, तो आपसे वो क्या क्या पूछ सकता है? एक तो SP पूछ सकता है आपसे, एक CP पूछ सकता है आपसे, एक प्रॉफिट पूछ सकता है आपसे, एक डिस्काउंट पूछ सकता है, और एक क्या पूछ सकता है, MP माइनस CP पूछ सकता है। मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, ये लाभ पूछ सकता है, ये डिस्काउंट पूछ सकता है, क्रय मूल्य पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पूछ सकता है। तो एक डाटा इनमें से कोई गिवन होगा और बाकी के इतने डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं, यही पूछा जा सकता है, इसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। तो प्यारे भाई आप सबसे पहले तो ये बताओ कि 20% का लाभ है, 20% का क्या है, लाभ है। तो मैं कह सकता हूं कि 20% का लाभ है, मतलब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। क्लियर है? 20% का लाभ मतलब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, 20% का लाभ मतलब 100 का खरीदा कितने में बेचा, 120 में, मतलब 5 का खरीदा और कितने में बेचा, 6 में। इस चीज़ से कोई दिक्कत? इस चीज़ को हम यही कह सकते हैं, 20% लाभ है तो 5 से 6 की, और 20% आनी है तो 5 से कोई चीज़ 4 की। तो प्यारे भाई आपने कहा कि 20% इसमें लाभ है, तो आप बोलोगे 5 पर कोई चीज़ कितने की बेची गई, 6 की। 5 का खरीद के कितने का बेचा गया, 6 का। तो आप बोलोगे यहाँ खरीदा कितने का गया, 5 का ही खरीदा गया। तो आप बोलोगे, तो SP अगर हम बनाने को कहें आपसे, तो आप क्या कहोगे कि 5 का 20% प्रॉफिट है, तो 5 का खरीदा कितने में बेचा, 6 में। तो आप बोलो 5 का खरीद रहा है, तो फिर SP कितनी बन गई, 6 बन गई। SP कितनी बन गई, 6 यूनिट। अब प्यारे भाई आपका क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। अब अच्छे से आप देखो कि यहाँ पर इन्होंने डाटा क्या गिवन किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया है वो आपको दिया है 6400, 6400 दिया है। तो आप बताओ ये है क्या, तो आप बोलोगे MP। तो MP को कौन यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है, 8 यूनिट। MP को कितने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 यूनिट। तो आप कहोगे कि 8 यूनिट की वैल्यू, कितने यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6400। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6400। आप बोलोगे यहाँ इन्होंने 6400 दे रखा है, तो मैं आपसे पूछूं कि 6400 जो दिया है इन्होंने, वो 6400 क्या दिया है, MP दिया है। ये 6400 क्या दिया था इन्होंने, MP। तो प्यारे भाई आप ये बताओ कि MP की यूनिट यहाँ कितनी है, 8 यूनिट। तो आप बोलोगे 8 यूनिट की कंपैरिजन किससे करना है, 6400 से। MP की तुलना किससे होगी, MP से। 6400 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 6400 MP है, और MP को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 यूनिट। तो आप बोलो कि 8 यूनिट कितना हो गया, 6400 हो गया। तो प्यारे भाई 1 यूनिट कितना आ जाएगा, तो आप बोलो कि 1 यूनिट 800 आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 800। अब प्यारे भाई जो जो पूछे वो आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि सेलिंग प्राइस बताओ, आप क्या बताओ, सेलिंग प्राइस। तो प्यारे भाई सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है, 6 यूनिट। कितने यूनिट है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो 1 यूनिट अगर 800 है तो 6 यूनिट कितना होगा, 4800 होगा। तो आप कहोगे क्या कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4800 आ गया। कितना आ गया, 4800। आप सपोज CP पूछा होता, तो CP कितनी यूनिट है, 5। तो 1 यूनिट अगर 800 है तो 5 यूनिट कितना होगा, 4000। तो आप बोलोगे कि CP होगा वो कितना होगा, 4000। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट, तो आप ये देखो 5 का खरीदा और 6 का बेचा, मतलब प्रॉफिट कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। तो कहीं ना कहीं 1 यूनिट की वैल्यू लिखना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800। तो लाभ कितने का हो गया आपका, 800 का। अब प्यारे भाई क्या पूछा है, डिस्काउंट। तो आप बोलोगे कि लिखा हुआ था 8 और बिक गया कितने में, 6 में, मतलब डिस्काउंट कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का। तो फिर डिस्काउंट कितना निकल आया, 1 यूनिट 800 है तो 2 यूनिट कितना है, 1600। तो आपने कहा क्या कि ये 1600 निकल आया। अब इन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन MP एंड CP।
क्लियर है। तो आप बोलोगे कि MPCP का हमें डिफरेंस की यूनिट तो पता हो तो हम बताएं, तो MP 8 यूनिट है और CP 5 यूनिट है, इसका हमें क्या चाहिए अंतर, तो कितनी यूनिट निकलेगा, 3 यूनिट निकलेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2400 निकलेगी। तो ये क्या निकल के आ गया आपका 2400 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 2400। तो कहीं ना कहीं ये अपना सारा डाटा निकल आया, एक डाटा गिवन होगा उसका उससे हम रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट से तुलना कर देंगे और सीधा पूरा डाटा निकल आएगा। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही है। अब प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर चुका होगा अच्छे से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको आप करने की कोशिश करो, वीडियो को वहीं पोस्ट करके देखना। यहाँ पर अब अगर आपको बोल दिया जाए कि 12.5% का लाभ है और 16.2/3% की छूट है, 12.5%, 12.5% का आपको क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया है, और आपसे बोला जाए कि 16.2/3% की क्या है, छूट है, मतलब क्या दिया है आपको, डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पर दिया जाए कि आपको डिस्काउंट यूनिट जो दी जाए आपको, वो दिया जाए डिस्काउंट 90 रुपये का। जो डिस्काउंट दिया है इन्होंने वो कितना दिया है, 90 रुपये का। डिस्काउंट कितना दिया है, 90 रुपये। और यहाँ पर वही डाटा सारा फिर पूछा है, क्या क्या पूछा है, MP पूछा है, CP पूछा है, और SP भी पूछा है, और प्रॉफिट भी पूछा है, और MP डिफरेंस CP भी पूछा है। यही पूछ सकते हैं। डिस्काउंट के चैप्टर में आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता, वो यही पूछेगा आपसे। केवल बस अंतर इतना होगा कि उसे वो मिक्सअप करके पूछेगा आपसे। अभी हम सीधे सीधे तरीके से लिख रहे हैं, यही चीज़ें वो घुमा घुमा के पूछेगा। तो हम उन क्वेश्चनों की आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, तो हो जाएगा। कंसेप्ट इतना समझ में आ गया तो पूरा डिस्काउंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, जीरो से लेकर टॉप लेवल का हर क्वेश्चन यहाँ से टूटेगा। आप अच्छे से देखें इस चीज़ को। आप प्यारे भाई, अभी आपके दिमाग में आया होगा तुरंत कि सर प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया, तो हम 100 + 100 माइनस से इसे कर लेंगे। बिल्कुल सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट दिया है तो मैंने कितने में बेचा इसे, 112.1/2% में बेचा। अगर ये दिया गया तो कितने में बेचा, तो 100 में से 16.2/3% घटाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कितना आएगा, 83.1/3% आएगा। तो प्यारे भाई ये रेशियो बन गया, ये बन गया किसका, CP का, और ये रेशियो किसका बन गया, MP का। क्लियर है। लेकिन अब एक तो पहले इसको माइनस करने का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये काम ये भी तो बढ़ रहा है, इसमें इंटू करोगे जब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाओगे, फिर ये मिक्स फ्रैक्शन है फ्रैक्शन बनाओगे, तब जाके आगे जाके काटोगे। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ रहा है, इसमें कैलकुलेशन का पार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जहाँ भी कैलकुलेशन का पार्ट बढ़े तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके को पकड़ लेंगे। 3-3, 4-4 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ये, तो बिल्कुल कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इस तरीके से और देखें। अब आप प्यारे भाई ये बताओ कि 12.5% जो लिखा है इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/8 होती है। 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे कितनी होती है, 1/6 होती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको प्यारे भाई पता है कि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, CP पर। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 12.5% लाभ है मतलब 1/8 का लाभ है, और 1/8 का लाभ है मतलब 8 की चीज़ कितने में, 9 में। अगर हानि है तो 8 की चीज़ कितने में, 7 में। ऐसे ही यहाँ 1/6 की छूट है मतलब 6 की चीज़ कितने में बिक गई, 5 में। तो ऐसे ही आप कहोगे कि 8 हुआ करता था और बिका कितने में, 9 में, क्योंकि 1/8 का क्या है, लाभ। तो आप कहोगे ये हो गई CP और ये क्या हो गई आपकी SP। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप प्यारे भाई आप यहाँ पर देखो 1/6 की छूट डिस्काउंट, तो 6 की कोई चीज़ कितने में बिकी होगी, 5 में। तो ये हो गया आपका MP और ये हो गया आपका क्या, SP। देखो आप अच्छे से 1/6 की छूट है, 16.2/3% की छूट, इसकी वैल्यू क्या है, 1/6। तो 1/6 की छूट मतलब 6 की चीज़ कितने में बेची, 5 में बेची। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीज़ बताया आप हमें, मैं आपसे बोलूँ कि ये 2 नंबर है, 4 और कितने, 5। ये 2 नंबर है कितने, 4 और 5। आप प्यारे भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन्हें क्या करना है, बराबर करना है, तो पूरे अर्थमेटिक में बराबर करने के लिए एक ही तरीका होगा कि हमें जिन 2 नंबरों को बराबर करना है
उन दो नंबरों के साथ आपको क्या करना है कि इस वाले नंबर के साथ इस वाले नंबर की इंटू और इस वाले नंबर की इंटू इस वाले नंबर की, मतलब एक दूसरे में हम उन नंबरों की इंटू आपस में कर देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, 5 यहाँ लिखा है तो हमें इन दो नंबरों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इस 5 का इंटू यहाँ करो आप तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस 4 का इंटू आप यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप कहोगे इस तरीके से हम क्या करते हैं, बराबर। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब आप अच्छे से देखें, आप बोल रहे हो कि सेलिंग प्राइस यहाँ 9 यूनिट है, सेलिंग प्राइस कितना है, 9 यूनिट है, और आप बोल रहे हो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट है। तो सेलिंग प्राइस तो एक निश्चित यूनिट होगी, 2-2 यूनिट है तो हो नहीं सकती सेलिंग प्राइस की। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हें बराबर करने की जरूरत पड़ रही, और बराबर करने का एक ही तरीका है कि इंटू करना पड़ता है। तो आप इंटू कर दो बिना सोचे समझे। तो आपने कहा 5 का इंटू यहाँ करना है और 9 का इंटू यहाँ करना है। तो जैसे ही आपने 5 का इंटू यहाँ कर किया तो ये पता है रेशियो में अगर एक के साथ किया तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो आप कहोगे 5 का इंटू हमें कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 8 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 बन जाएगा ये, और 5 से 9 बार करोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 45 बन जाएगा। क्लियर है ना, कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। अब इसी तरीके से 9 का किया तो 9 5 ये 45 बन गया। तो अगर ये 45 बन गया तो फिर 9 का इधर भी करना पड़ेगा। तो 9 से कितना बन गया, 9 छक्क 54 बन गया। तो प्यारे भाई आपको बड़ी आसानी से सारे रेशियो मिलेगा। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की रेशियो 45 यूनिट है और सेलिंग प्राइस की रेशियो कितनी है, 45 यूनिट है। अब बिल्कुल क्वेश्चन अपना बन गया। तो प्यारे भाई आप बोलोगे क्या कि इन्होंने दिया है सर डिस्काउंट का 90 रुपये। तो अब हमें ये देखना है कि डिस्काउंट को कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट क्या होता है, जो एमपी है और बिका कितने में, कितना डिफरेंस है। तो आपने बोला क्या कि यहाँ पे जो एमपी है वो 54 है, एमपी है वो कितनी है, 54 है, और बिका कितने में, 45 में। मतलब 54 लिखा हुआ था वो कितने में बिक गया, 45 में। तो कितने यूनिट का डिस्काउंट दे दिया आपने, 9 यूनिट का दे दिया। तो आप बोलोगे क्या कि 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपए को। तो 9 यूनिट का 90 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 10। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप बोलोगे कि 1 यूनिट 10 आ गया। क्लियर है। अब जो जो पूछे वो आप कर दो। एमपी पूछा है तो एमपी की यूनिट कितनी है, 54। तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 54 यूनिट 540। तो आप कहोगे कि एमपी कितना हो गया, 540 हो गया। कितना हो गया, 540। अब पूछा है सीपी, तो सीपी की यूनिट कितनी है, 40। तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 40 यूनिट कितना होगा, 400 होगा। तो आपने कहा ये कितना आ गया, 400 आ गया। क्लियर है या नहीं। अच्छे से देखो आगे। अब हमने आगे देखा कि यहाँ पर इन्होंने सेलिंग प्राइस पूछा है तो 45 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 45 यूनिट कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे 450 निकलेगा। आगे देखो प्यारे भाई, आगे इन्होंने क्या पूछा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ 40 का खरीदा, 45 का बेच दिया, मतलब 5 यूनिट का। तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 5 यूनिट कितनी निकलेगी प्यारे भाई, 50 निकलेगी। 5 यूनिट कितनी निकलेगी, 50 निकलेगी। अब क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है एमपीसीपी के। तो एमपीसीपी का डिफरेंस कितना है, तो एमपी ये रहा और सीपी ये रहा। तो डिफरेंस कितने का है, 40 54, 14 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 14 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140। तो ये तो था डिस्काउंट का पूरा बेसिक। ये क्या था, डिस्काउंट का कंप्लीट बेसिक। हमने डिस्काउंट का कंप्लीट बेसिक पढ़ चुके हैं हम अब तक। क्लियर है ना, कि डिस्काउंट का कंप्लीट बेसिक। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या समझने चाहते हैं यहाँ से, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस पर स्टैंडर्ड 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं, देखें आप अच्छे तरीके से, और आप ये बताने की कोशिश करें जैसे मैं आपसे बोलूं, अभी थोड़े समय पहले ही सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने यहाँ पे कि 20% का तो है प्रॉफिट, 20% का क्या है प्रॉफिट, और 25% का क्या था यहाँ पे डिस्काउंट। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो हमने तुरंत कर लिया था कि 80% का 120% का बेचा यहाँ पे, और यहाँ पे प्यारे भाई कितने का बेचा,
सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 75% का बेचा। कितने का बेचा? 75% का। तो जो छोटा है वो CP है और जो बड़ा है प्यारे भाई वो क्या है? MP है। यही किया था। अब प्यारे भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना आप। अगर मैं इसे मिटा दूँ तो कितना, मतलब मिक्स यहाँ पे कितना लिखा है? 120। अगर मैं इसे सिंप्लाइड फॉर्म में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? तो आप कहोगे 15 से काटोगे तो 8 आ जाएगा, और 15 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। SP निकाला था तो कितना निकल आया था? 1/5। 5 की चीज़ कितने में बिकी थी? 6 में। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे भाई अगर मैं आपसे दो चीज़ और पूछूं, कॉन्सेप्ट है ये, आप बहुत अच्छे से देखना है इसे। यही रिएक्शन हमें किस में करना है? अभी क्वेश्चनों में करना है। आगे मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, अभी देखना आप अच्छे से। अब आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट और डिस्काउंट में अगर रेशियो पूछूं तो कितना बताओगे? तो प्रॉफिट का जो रेशियो है 5 की चीज़ 6 में, मतलब 1 का डिफरेंस, तो 1 आ गया प्रॉफिट। अब डिस्काउंट, तो 8 का सामान 6 में बिका, तो डिस्काउंट कितने का है? 2 का। डिस्काउंट कितने का है? 2 का। क्लियर है कि नहीं? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आप प्यारे भाई मुझे ये बताओ कि MP को टारगेट करो आप और CP को टारगेट करो, ठीक है कि नहीं? इनमें कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 3 यूनिट का। और प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि CP और MP के बीच का जो गैप है वो प्रॉफिट और डिस्काउंट के सम का ऐड है। मतलब लाभ और छूट प्रतिशत का जो यूनिट है उनका जोड़ ही CP और MP के बीच का गैप है। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे भी गैप कितने का है? 3 यूनिट का, और इनका सम करके देखो कितने का निकल रहा? 3 यूनिट का। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये सम इक्वल ना होता सपोज, तो हम क्या करते? इस सम को इक्वल बनाते। क्लियर है ना? तो ये आप समझते हैं क्या कि CP और MP में जो गैप होता है वो किसका गैप होता है? प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों का टोटल होता है उसका गैप। क्लियर है ना? अब इसी कॉन्सेप्ट पे अपन क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई हम ये देख रहे थे कि CP और MP के जो बीच का गैप होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम होता है। ये हम देख चुके हैं यहाँ तक। अब प्यारे भाई आप ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है CP और MP का रेशियो दिया है 4:9, और प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 2:3। तो आप यहाँ पर देखो इनका जो सम है वो कितना है? 3 और 2 5। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो सम है वो कितना है? 5 यूनिट। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो सम है वो कहाँ पे आता है? CP और MP के बीच का गैप होता है। तो आपको यहाँ ये चेक करना पड़ेगा कि 4 से 5 गैप कितने का है? 5 का। कितने का है? 5 का। और गैप भी कितने का होना चाहिए? 3 और 2 5 का। तो मतलब यहाँ पे गैप होना भी चाहिए था 5 का, और 5 का ही है, तो यहाँ बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आप बोले क्या कि CP और MP के बीच का डिफरेंस 5 यूनिट है जो प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम है। तो यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम बोलेंगे प्यारे भाई क्या कि कुछ नहीं बोलेंगे। देखो अच्छे तरीके से, CP और MP 4:9 है, तो प्रॉफिट कितना है? 2। तो प्रॉफिट 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि बेच कितने में दिया होगा हमने? 6 में। 2 क्या किया? प्रॉफिट की यूनिट कितनी है? 2 यूनिट। तो 4 का खरीदा, 6 का बेचा, तो ये हो गया SP। तो अब आप प्यारे भाई ये बता दो मुझे, अब यहाँ पर चेक करना है अगर अपन को कि क्वेश्चन सही चल रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट की यूनिट कितनी है? 3। और यहाँ पे देखो आप MP कितना दिया है? 9। तो 9 का चीज़ 6 में बेचा, 9 MP है और 6 SP है, तो यहाँ कितने का डिस्काउंट है? 3 का। और रियल में भी कितने का डिस्काउंट है? 3 का। मतलब क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो प्यारे भाई डिस्काउंट परसेंट बताने के लिए पहले डिस्काउंट का पता हो कितना है। तो डिस्काउंट कितना है? 9 का सामान 6 का बेचा तो 3 का है। कितने पर है डिस्काउंट? डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? MP पर। तो 9 पर कैलकुलेट होगा ये, तो इनटू कितना आएगा? 100। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3। तो कितना आंसर हो गया आपका? 33:1/3%। क्लियर है ना? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन हो सकता है। देखें आप अच्छे से, यहाँ पर इन्होंने अगले क्वेश्चन में आपको क्या किया है? अगले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है आपसे
कि CP और MP का रेशियो दे रखा है 5:8 दे रखा है, 5:8 दे रखा है, क्या दे रखा है 5:8, CP और किसको दे रखा है MP को दे रखा है, क्लियर है ना, CP और किसको दे रखा है MP को दे रखा है। और प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया है 3:4, प्रॉफिट और डिस्काउंट कितना दिया है 3:4, तो प्रॉफिट और कितना दिया डिस्काउंट दिया है 3:4 प्यारे भाई। और पूछा क्या है आपसे डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, क्लियर है ना। अब प्यारे भाई अच्छे से देखो आप क्वेश्चन, मैं यही क्वेश्चन यहाँ आपको समझाना चाहता था। आपको पता है कि CP और MP के बीच में जो गैप होता है वो प्रॉफिट और डिस्काउंट का जोड़ होता है। तो यहाँ पर देखो 5 से 8 हो गया, मतलब गैप कितने का है 3 का। यहाँ गैप कितने का है 3 का, कितने का गैप है 3 का। और ये वाला जो गैप होता है वो क्या होता है इन दोनों का सम होता है, तो ये कितना है 7। यहाँ तक ठीक है। अब आपको ये पता है, ये आपने कॉन्सेप्ट किया है कि CP और MP के बीच में जो गैप होगा वही गैप प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम होना चाहिए। मतलब अगर ये 3 है तो यहाँ भी 3, अगर ये 7 है तो यहाँ भी 7, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने का वही एक तरीका, इधर की इंटू उधर और उधर की इंटू इधर। तो प्यारे भाई आप देखो 7 का हम इंटू इधर करने वाले हैं, तो 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 से 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 35, और 7 से 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब 3 का यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ करने का मतलब यहाँ, तो 3 का किया तो 9 और 3 का यहाँ किया तो कितना 12। तो प्यारे भाई अब आप देखोगे 35 से कितना हो गया 56, मतलब कितने का डिस्काउंट हो गया आपकी बार 21 का हो गया। देखो ये गैप कितने का हो गया 21 का। आप देखो यहाँ पर 9 से कोई चीज़ 12 हो गई, 9 से कोई चीज़ कितनी, सॉरी इनका गैप क्या लेते हैं सम, तो 9 और 12 कितना आ गया 21, तो ये गैप आ गया इक्वल, गैप आ गया इक्वल। तो आप कहोगे क्या कि बिल्कुल सही है, क्लियर है ना। तो अब आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, क्या हो गया क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। देखो अगर करना है, अब मैं आपसे बोलूं कि SP बताओ, आप क्या बताओ SP। तो प्यारे भाई आप ये बताओ कि प्रॉफिट कितना है 35, सॉरी CP कितनी है 35 और प्रॉफिट कितना है 9। तो 35 का खरीदा और 9 यूनिट का फ़ायदा लिया, तो फिर बेचा कितने का 44 यूनिट का। 9 का फ़ायदा लिया मतलब 9 में ज़्यादा में बेचा, तो 44 का बेचा। तो आप कहोगे क्या कि मैंने कितने का बेचा 44 यूनिट का, क्लियर है ना। अगर आप कहोगे कि सर प्रॉफिट ही क्यों लिया, डिस्काउंट ले लो, तो उससे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट कितने का है 12 का, तो डिस्काउंट किससे घटता है MP से, तो 56 से जब आप 12 घटाएंगे तब कितना बचेगा 44, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। अब पूछा क्या है डिस्काउंट परसेंटेज, तो प्यारे भाई आप देखो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है, तो सबसे पहले आपने कहा कि डिस्काउंट कितने का है 12 का, क्लियर है ना। तो डिस्काउंट कितने का है 12 का। ये वैल्यू तो ख़त्म हो जाती है अपनी, ये जब हमने नया रेशियो बना लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप देखोगे डिस्काउंट कितने का है 12 का, तो 12 का डिस्काउंट 12 की छूट कितने पर MP पर, तो 56 पर, और परसेंट लगाने के लिए 100 का इंटू, तो 4 से करोगे तो 3 बार और 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 14, क्लियर है ना। तो कितना आ गया, और करोगे तो 7 आ गया, और करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 50, तो 150/7%, यही क्या है आपका डिस्काउंट परसेंट। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना और अगली क्लास में मैं आपको उस क्वेश्चन को कराता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।